हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों लेकर क्या है एक्सरसाइज 4.4 राइट। अगर आपने 4.3 नहीं देखा है तो फटाफट बच्चों आप पहले 4.3 देखो, जिससे कि इस चैप्टर को कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा राइट। और ये वन शॉर्ट लेक्चर कैसा लग रहा है आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे बच्चों, ठीक है। चलो तो देखते हैं आज का क्या है गोल्स। ओके, तो देखो टुडे गोल्स, आज के जो गोल की अगर हम बात कर लें क्या है बच्चों हमारा गोल्स आज, ठीक है। क्लास 10 राइट, क्या है क्लास 10 का मैथ्स को है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी कंप्लीट करना है बच्चों। अगर आपको बच्चों ऑफलाइन बैचेस चाहिए तो ज्वाइन कर सकते उड़ान बैचेस बच्चों राइट। ये ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में आपको दिए गए नंबर पे कंफर्म कर सकते हैं बैच ऑफलाइन के लिए, ठीक है बच्चों, या ऑनलाइन के लिए भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आगे की बातें क्या है बच्चों। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। चलो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ है राइट, और इसका क्या है हमें नेचर ऑफ रूट बताना है, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ दे आर रियल्स एग्जिट फाइंड दैम। अगर इसकी रूट रियल है, एग्जिट कर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना। तो आपको पहले ये समझना है कि नेचर ऑफ रूट होता है क्या। देखो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, मतलब जो हमने इक्वेशन पढ़े थे, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ax² bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो इनका हमें पहले नेचर्स ऑफ रूट समझना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा पहले समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अगर हम बात करें रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशंस होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है कि दो सॉल्यूशंस ही होंगे, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, ये बात डिपेंड करता है इनके डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, जिसको बोलते हैं डी राइट। डी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों b² - 4ac राइट। a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट। तो ये d पे डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो तीन कंडीशंस होंगे। पहला कि देखो d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा होता है, ठीक है, अगर 0 से d बड़ा होगा तो रियल रूट्स होगा। क्या होगा बच्चों, रियल रूट्स होता है, ठीक है। और क्या होगा, अनइक्वल्स होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनइक्वल्स, रियल रूट्स भी होगा और दोनों की वैल्यू x की वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। हो सकता है x की वैल्यू 1 आ जाए 2 आ जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, देखो कि d इक्वल अगर 0 होता है, ध्यान देना यहाँ पे d इक्वल 0 होता है तो क्या होगा, फिर भी रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा। क्या होगा बच्चों, रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा, बट क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। जो भी रूट्स होगा दोनों सेम होगा। तो ये दो कंडीशन है, अच्छे से याद करेंगे आप। तीसरा देखिए बच्चों, थर्ड कंडीशन क्या होता है, तो देखो d लेस देन 0 होता है, मतलब d से 0 क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू आएगा d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। d की वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और ये आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, नो रियल रूट्स। क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स होगा, है ना, इसमें कोई रूट्स नहीं होगा। ये तीन कंडीशन आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो और इन्हीं के बेसिस पे हम चेक करेंगे। और अगर फिर ठीक है, ये तीन नेचर्स है, तीन इनको याद कर लेंगे। तो d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, अभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है तो आपको फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए, देखते हैं आगे। ओके चलो
अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट को हम सॉल्व करके चेक करके देखते हैं कि क्या क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, b की वैल्यू क्या दिया हुआ है -3 और c की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो पता कैसे करेंगे इसका रूट है या नहीं है, तो d निकालिए। तो अभी मैंने बताया था d बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac होता है। ठीक है, चलिए b की वैल्यू को पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 से क्या हो गया 9, 4 2 से 8, 8 5 से 40, 8 पंचे 40। अब इसको माइनस कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा -31 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, d लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। d से क्या देखो, d से क्या हो गया माइनस आ गया ना, 0 बाहर हो गया ना, सो इट इज नॉट इट, आप लिख सकते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, देख रहे हैं कंडीशंस, है ना। तो लिख सकते हैं इट इज नॉट एग्जिस्ट, राइट। क्या लिख देंगे, सिंपल अगर लिखना है तो लिख देंगे इट इज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, है ना। ये क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि कह रहा है जो रियल रूट होगा उन्हीं को हम सॉल्व कीजिए। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट, चलो इसको रफ कर दूं, चलो रफ कर देते हैं, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं आपको, सेकंड है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं कि है या नहीं। तो देखो a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो d बराबर b² - 4, इसी वही फॉर्मूला लगाएंगे चेक करने के लिए है या नहीं। तो d बराबर क्या हो गया b² - 4ac लगाओ। चलो अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है बच्चों, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो अगर आप इनको सॉल्व करते हो, देखो -4 अंडर रूट 3 का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया -4 इनटू क्या हो जाएगा -4 और रूट 3 इनटू रूट 3, ये याद रखना रूट 3 इनटू रूट 3 क्या होता है बच्चों 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 4 4 जा 16, 64 जा क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 4 16, 16 तो 32, 16 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 48 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 4 4 ये भी क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा, तो दोनों क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो मतलब d इक्वल्स टू 0 है, मतलब रियल रूट है, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप यहाँ पे लिख लीजिए d इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये कंडीशन मैंने आपको लिखाया था दूसरा कंडीशन में, d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और दोनों रूट्स इक्वल्स होंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो सेकंड लेक्चर 4.3 मैंने आपका कराया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बच्चों d अपॉन v क्या होता है 2a। तो यहाँ पे वैल्यू को मेंशन कर दीजिए। चलिए b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस √3। अब यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट क्या है अंडर रूट d की वैल्यू है 0, 0 को निकालोगे तो क्या होगा 0, बाय क्या लिख दोगे बच्चों 2, और a की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 3, a की वैल्यू क्या है 3 दे रखा है आपको, इस 2 से इसको काट सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस हम लगा लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3। अब इसको आप अगर इसको कट करोगे ना तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √3। तो यानी आप इनको अगर सॉल्व करेंगे या फिर आप चाहो तो रैशनलाइज करके दिखा देता हूं, देख लो ये √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो क्या होगा √3 √3 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा
2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा, है ना। ये आपकी क्या हो जाएगा रूट निकल के आ जाएगा। और d इक्वल्स टू जब 0 होता है तो दोनों रूट क्या होता है सेम होता है, दोनों रूट क्या होता है सेम होता है। तो आई होप ये अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देख थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसके थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है इसमें और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में वही पूछ रहा है बच्चों। 6x प्लस क्या है 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे वही सेम कंडीशंस, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो d निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 6 6 से क्या हो जाएगा 36 हो जाता है। ठीक है, और 4 3 12 12 दूनी 24 है ना, ये हो जाएगा 4 3 12 24, इनको कर दीजिए लेस तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 12 आ गया, मतलब क्या होगा d से 0 क्या 0 से d क्या होगा बड़ा है तो रूट होगा, है ना। d से जब बड़ा होगा तो रूट्स होगा। चलिए रूट्स होगा, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या होता है बच्चों 2a होता है। चलिए तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बच्चों 12 बाय क्या हो जाएगा 2 और a की वैल्यू है 2। चलिए तो 12 का फैक्टर करके निकाल के देखो क्या निकलता है क्या। चलो 12 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो गया 3 आ जाएगा, फिर 3, तो मतलब 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ओनली प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय क्या हो जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो देखिए अब 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय क्या होगा बच्चों 2। ठीक है, तो 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, सॉरी यहाँ पे 2 भी होगा ना बच्चों 4 है, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 बाय क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए आप x बराबर क्या होगा बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा x की वैल्यू आएगा किसके थर्ड पार्ट का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 प्लस 3, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी x की, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। क्लियर हुआ, आगे समझ में वेरी गुड। आप इनको थोड़ा सा जब हो रहा है इधर उधर हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसको एडजस्टमेंट सही करूंगा। क्लियर हुआ ये, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो इक्वल रूट्स आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इसमें कह रहे हैं दो इक्वल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला पार्ट को करके, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो देखो a की वैल्यू हमारा क्या है, a की वैल्यू हो गया 2, b की वैल्यू क्या हो गया k और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि d जो है इक्वल रूट्स है, यहां ध्यान दीजिए दे हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में हमने क्या पढ़ा था कि d बराबर अगर 0 होता है तो दोनों इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गया 2 और c की वैल्यू क्या हो गया 3, दैट मींस k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 24 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 0,
फ्रॉम हियर, यहां से। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। ठीक, अब इसको इधर लेकर के आओ तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या बनता है? रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 24। अब 24 का फैक्टर करके निकाल सकते हैं वैल्यू। कैसे निकालेंगे? ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए इनको करके देखते हैं। 24 तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, फिर 2 से कर दो 6, फिर 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं। तो अब यहां से अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो देखो प्लस माइनस 2, तो ये 2 है तो एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 आ जाएगा बच्चों, राइट। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? फर्स्ट का प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या होता है बच्चों? फर्स्ट पार्ट के k की वैल्यू निकल के आता है। तो क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है? kx। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, इसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कह रहा है आपको kx into x minus 2 plus 6 equal to 0। तो यहाँ पे हमें तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे? हमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? k x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 kx और प्लस क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 0। अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्या करेंगे? इसका d निकालेंगे। चलिए, तो d बराबर क्या होता है बताइए मुझे? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d के जगह पे तो हम 0 पुट करेंगे, b के जगह पे देखो क्या है? k दिया हुआ है ना बच्चों। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k, b इक्वल्स टू क्या है? माइनस 2k है ना, और c इक्वल्स टू क्या? आपका 6 दिया है, तो ये वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। b की वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो देख सकते हो, माइनस 2k को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 2 से 4, और k क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है? माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है अपने पास? k है, और c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर 6 चौका 24, 24k हो जाएगा। अब एक इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा? 24k हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब आप चाहो तो एक k से एक k को कैंसिल कर सकते हो, इससे इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, 6 आ जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में अच्छे से? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना तो आपको आसानी से और मजे से सॉल्व करेंगे। कब? जब आपको स्टेप आने चाहिए, किस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा। तो ये प्रोसेस से करो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को समझ पाओगे और कर पाओगे। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस, ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स। चलिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स। ठीक है, whose length is twice its breadth and the area is 800 square meters. If so, find its length and breadth. Clear? कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर मैंग्रोव गार्डन होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस है। ठीक है, और उनका एरिया दे रखा 800। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसका लेंथ और ब्रेथ बना सकते हैं? देखते हैं बच्चों क्या होता है। चलो, तो हम क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, नेम देना चाहो तो नेम दे दो, ए बी सी रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ब्रेथ को जब अगर हमने x लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस हो जाएगा, और इसका एरिया कितना दे रखा है? 800 स्क्वायर मीटर्स दे रखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं लेंथ, तो देखो x आ गया ब्रेथ और एरिया। तो आपको पता है अगर हम इनकी एरिया की बात कर ले बच्चों,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो देखो एरिया हमने दिया हुआ है कितना, 800 दे रखा है, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा 2x और ब्रेथ कितना हो जाएगा x। चलिए अब अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x into x क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 400। तो x बराबर क्या होगा √400, ठीक है। तो 400 का रूट तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको, 20 into 20 होता है 400, है ना। 20 into 20 क्या हो जाएगा 400 होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है और ब्रेथ। तो ये कभी लेंथ कभी तो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबल्स है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल्स, क्या लिखेंगे, यस यस इट इज पॉसिबल्स, ठीक है, इट इज पॉसिबल्स, ये पॉसिबल्स है। तो बताइए ब्रेथ, b से ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर हो जाएगा। और अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ क्या था ट्वाइस, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका लेंथ, इतने की लेंथ बनेगी और इतने की ब्रेथ बनेगी। तो यही आपसे क्वेश्चंस कह रहा था और आपको करना भी था। इस तरीके से करेंगे तो अच्छे वेटेज आपको कंप्लीट मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों मैंने इनके कुछ स्टेप भी लिखे थे, है ना। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो समझ सकते हो। ये मैंने वर्डिंग में लिख लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ मीटर x हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ट्वाइस, एरिया हमने कर दिया, ये एरिया आ गया, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सेम वही है बच्चों, आना वही था, लेंथ आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या क्या है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 पे। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल सो डिटरमाइन, क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन आपको दिया है, क्या है वो कंडीशन वो देखते हैं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यस डिटरमाइन करना है प्रेजेंट एज को। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स if is to 20 years, 4 years ago the product of their age is was 40 years, wow। तो कह रहा है उनका प्रेजेंट एज बताओ। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, तो कह रहा है कि दोनों का जो एज का जो सम है वो दे रखा है 20। तो 4 साल बाद उन दोनों के प्रोडक्ट का जो एज है वो 48 दे रखा है। तो उसका प्रेजेंट एज पॉसिबल्स है बताना, क्या वो हमें बताना है। तो चलिए हम बताते हैं इनको, देखते हैं। सिंपल से अगर मान लेते हैं कि दो कोई फ्रेंड्स है, चलो पहले समझ लेते हैं। मान लो ए कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, और बी कोई फ्रेंड्स है, दोनों मिलाकर के कितना है, दोनों का एज क्या है, दोनों मिलाकर 20 इयर्स है, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को अगर चाहो तो हम लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रेंड्स ए of present age b x। अगर मान लो हमने एक का एज x लिया तो दूसरा का क्या हो जाएगा बच्चों 20 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा देन b का एज क्या हो जाएगा बच्चों 20 माइनस क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब कह रहा है 4 इयर्स अगो, ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ध्यान दो। 4 इयर्स अगो 4 साल पहले, 4 इयर्स अगो तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो एक का जो होगा बच्चों 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो क्या हो जाएगा x माइनस 4, है ना। और अगर हम b की निकाल लें, b का 4 इयर्स अगो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 माइनस x और माइनस 4, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों 16 माइनस x हो जाएगा, है ना। ये आप ईयर लिख देना, ये चीजें तो आप कर भी सकते हैं, तो यहाँ पे आप ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया। तो ये चीजें क्लियर हुई, इतनी बातें समझ में आया।
यस सर आया। क्या हमने लिखा, a की x ले लिया, b का 20 माइनस x हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों का सम था। ठीक है, 4 साल 4 इयर्स अगो कह रहा है, तो a की निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस 4, और b की निकालेंगे तो 20x माइनस 4। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x माइनस 4 इनटू हो गया बच्चों 60 माइनस x इक्वल्स टू 48 दिया हुआ है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन वाज 48। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। ठीक है, तो इट इज सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो पहले हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसे हमें नीचे रूट से चेक करना है कि d की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये सिचुएशन होगा ही नहीं, रूट ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। बट क्या होगा वो देखेंगे बाद में, अभी तो पहले सॉल्व करें। चलो इनको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बच्चों 16x, इससे इनको करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 64 हो जाएगा, इससे करोगे तो क्या हो गया प्लस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48। अब आप देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20x, और इसको इधर लेके आइए तो 8 4 12 112 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इनको चाहो तो कॉमन लेकर के देख सकते हैं, कॉमन ले लीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा 20x प्लस क्या हो जाएगा 112 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका d चेक कर लीजिए, तो देखो a बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 1 है, b बराबर क्या निकल के आ जाएगा -20, और c बराबर क्या हो गया 112 आ गया। ठीक है, अब d चेक कर लो, तो d बराबर फॉर्मूला आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 400 माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1, और c की वैल्यू क्या है 112। तो इनको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस, अगर आप इनको करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 4 448 आ रहा है। ठीक है ना, ये क्या आ गया माइनस 48 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों d लेस देन 0 आ रहा है, d अगर लेस देन 0 आएगा तो कोई रूट ही ना होगा, क्या होगा नो रियल रूट्स। क्या होगा बच्चों नो रियल रूट्स, है ना, यहाँ क्या होगा कोई रूट ही नहीं होगा। और जब रूट ही नहीं होगा तो क्या उनकी एज को आप कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर आपको x की वैल्यू ही नहीं पता चला तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे उनकी एजेस का? तो क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये क्या होगा पॉसिबल है ही नहीं, है ना, ये क्या होगा ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप आंसर दे देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल्स नहीं होगा, है ना, ये पॉसिबल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा रूट ही नहीं आया। अगर रूट आता, सॉल्यूशन आता, x की कुछ वैल्यूज आता, तब तो हम इसको कैलकुलेट कर पाते, बट ये वैल्यू आया ही नहीं तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी गुड, चलिए आई होप ये मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्लियर, ओके आगे देखते हैं। अच्छा, इनके बच्चों मैंने एक स्टेप्स भी लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो इस स्टेप से भी समझ सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको इस स्टेप को। देखो हमने क्या किया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट वन फ्रेंड का इतना, अदर फ्रेंड को हो जाएगा 20, दोनों का सम दे रखा है इतना, तो इतना हमने ये निकाला था, ये हो जाएगा x - 40 ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, इनको सॉल्व किया था, इक्वेशन आया, फिर इनको सॉल्व करके हमें लिखता और वही लिखा इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है वो आप देखा, क्योंकि x की वैल्यू रूट आ गया था, रूट आया ही नहीं था ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया था, इसी वजह से। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट। कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन कर सकते हैं?
ठीक है, और पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर्स दिया हुआ है और एरिया जो है 40 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये पॉसिबल है तो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? चलिए समझते हैं, बनाते हैं। तो देखो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल पार्ट बना लिया, आप चाहो तो लेट कर लो। चलो हमने x को लेट कर लिया, ठीक है। अब चलो देख लेंगे ये, इसको हम लोग x लेट कर लिए, या फिर इसको चाहो तो y हम लेट करेंगे, तो चलो a ही ले लेते, इसको a इसको b, ठीक है। तो देखो दोनों का जो पेरीमीटर दे रखा है, यहां ध्यान दीजिए, पेरीमीटर क्या होता है, 2 * l + b होता है ना। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो स्टेटमेंट्स आप लिख लेना, अच्छे से समझ में आता है आपको, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 * l + b। यस, चलो तो इससे हम इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो हमारा क्या होगा, l + b = क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम लेंथ को, ठीक है, लेंथ को क्या करते हैं, x लेट कर दिए, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ का जगह बच्चों 40 - x हो जाएगा। तो हमको लेंथ पता चल गया और ब्रेथ पता चल गया। तो लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो एरिया भी दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो क्या होता है, बताइए मुझे। अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, l * b। तो एरिया आपको दे रखा है कितना, 400, और लेंथ आपको पता है, आपने x लेट कर लिया, और ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों 40 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो 400 = क्या हो जाएगा बच्चों, 40x - क्या हो जाएगा x²। अब इसको अगर आप कॉमन लेकर के अरेंज करते हो तो x² - 40x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 400 = 0, ठीक है। अब आप चाहे तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से, जो मेथड आपको लगे इजी लगे। आप चाहे तो मिडिल फैक्टर से कर सकते हो, है ना, या फिर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, या डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसका d निकालता हूं कि ये है भी या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, b की वैल्यू क्या है -40, और c की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अच्छे से। अब देखो हमने इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया, तो ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर लेके आओ माइनस, फिर कॉमन करो प्लस, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे d निकालते हैं तो देखो b² - 4ac, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू क्या है 4, तो अगर 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1600, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 400। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों 1600 - 16, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया 0 निकल के आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, d की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू 0, मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहा है, रियल रूट होगा, इट हैज रियल रूट, इसके पास रियल रूट है, ठीक है। तो चलिए इनको है तो सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ देख लो। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय क्या होगा बच्चों 2a, ठीक है। चलिए तो देखो b की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, b की वैल्यू क्या है आपके पास -40, तो 40 40 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 40, और d की वैल्यू तो 0 ही आया है बाय 2। चलिए तो इसको करेंगे तो क्या होगा 40 बाय 2, इसको डिवाइड करोगे 20, तो देखो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 20 आ गया, है ना। तो जो लेंथ है वो कितना आया आपका, लेंथ आपने x लिया था ना, तो लेंथ x की वैल्यू क्या हो गया 20 निकल के आ गया। लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ब्रेथ की बात कर ले, ठीक है, क्या निकाले बच्चों ब्रेथ की बात कर ले। चलो ब्रेथ देखते हैं, तो ब्रेथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा x, अगर ब्रेथ निकालते हो तो क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा x, तो
तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20, राइट। तो ये जो आपका इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पेरीमीटर, जी नहीं, ये पॉसिबल रेक्टेंगुलर पार्ट नहीं बनेगा, ये क्या होगा, स्क्वायर वाला पार्ट बन जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर वाला पार्ट बन जाएगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं पे होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट फोर्थ एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट वीडियोस अपलोडेड है बच्चों। अगर आपने इससे पहले की भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप सभी लेक्चर को अच्छे से देखो और अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।